तो गाइस पिछले एपिसोड में आपने देखा कि जो शैडो नाइट है वो अपना बर्जर मूड एक्टिवेट कर देता है एंड उसका लेवल 180 तक पहुंच जाता है। ऐश और उसकी टीम हार के बिल्कुल पूरी तरह करीब आ चुकी थी, लेकिन उसी वक्त एक मिस्टीरियस ट्रेनर जो वहां आ जाता है, जो कि एक हुडी पहना हुआ था एंड उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। लेकिन वो कौन है ये पूरी तरह सस्पिशियस था। एंड जब उस ट्रेनर ने शैडो नाइट की तलवार रोक दी थी, देन वो पूरी तरह गुस्से में आ जाता है एंड शैडो नाइट अपनी जाइंट स्वॉर्ड से एक अटैक करता है। लेकिन अननोन ट्रेनर सिर्फ एक हाथ से अपनी ब्लू स्वॉर्ड उठाता है एंड उस पर चला देता है, जिसके बाद दोनों स्वॉर्ड टकराती है एंड शॉक वेव से पूरा डंजन ही हिल जाता है। ऐस हैरान होकर बोलता है कि सिर्फ एक हाथ से उसने पूरे शैडो नाइट को रोक दिया। अननोन ट्रेनर धीरे से मुड़ता है एंड उसकी आंखें ब्लू ग्लो कर रही होती है। उसके साथ एक ब्लैक वुल्फ खड़ा होता है एंड तभी सिस्टम बोलता है ये एक बीस्ट है एंड ये पूरी तरह अननोन है। इसका जो नाम है वो है फेनरिस एंड इसका लेवल भी अननोन है एंड रैंक जो है वो मिथिक है। तभी शैडो नाइट अब पूरी तरह अपने गुस्से में अटैक कर देता है। अननोन ट्रेनर अपनी आंखें बंद करता है एंड शैडो स्लैश का यूज़ करता है। एक ब्लू लाइन हवा में दिखाई देती है एंड अगले ही सेकंड बूम, मतलब काफ़ी बड़ा एक्सप्लोजन होता है एंड शैडो नाइट की पूरी आर्मर ही टूट जाती है। उसकी एचपी 90% से 15% तक आ गई थी। ऐश पूरी तरह शॉक हो जाता है, वहीं पिकाचू भी पूरी तरह हैरान था। एंड तभी अननोन ट्रेनर बोलता है मेरा नाम है कैल एंड मैं लेजेंडरी हंटर हूँ और पिछले 20 साल से इस दुनिया में जिंदा हूँ। ऐश हैरान हो जाता है कि 20 साल से। कैल मुस्कुराता है, इस दुनिया में टाइम अलग चलता है एंड तुम्हारी दुनिया में सिर्फ 2 दिन गुजरे हैं, लेकिन यहाँ 20 साल बीत सकते हैं। ऐश की आंखें खुल जाती है एंड केल ऐश को डंजन की दीवार पर बनी एक पुरानी तस्वीर दिखाता है। उसमें एक इंसान और एक गोल्डन पोकेमोन साथ खड़े हैं। केल बोलता है ये दुनिया पोकेमोन के ज़माने से भी पुरानी है एंड यही लेजेंडरी पोकेमोन्स की असली पावर आई थी और हर 1000 साल बाद एक चैंपियन यहाँ बुलाया जाता है। ऐश धीरे से बोलता है मतलब मुझे इसलिए बुलाया गया है। कैल बोलता है हाँ। अचानक शैडो नाइट फिर से खड़ा हो जाता है। सिस्टम बोलता है वार्निंग बॉस रीजनरेशन, एचपी रिस्टोर्ड 100% एंड वो दोबारा से 100% एचपी पे आ गया था। कैल मुस्कुराता है, बोलता है ऐस अब देखते हैं कि तुम कितना सीख सकते हो। वो ऐस की तरफ देखता है और बोलता है इस बार बॉस को तुम हराओगे। एंड तभी सिस्टम से आवाज़ आती है एंड वो बोलता है स्पेशल क्विस्ट कंप्लीट कैल ट्रायल एंड रिवॉर्ड जो है वो ट्रेनर स्किल अनलॉक्ड। ऐस एक्सेप्ट करता है, गोल्डन लाइट उसकी बॉडी को कवर कर लेती है। तभी सिस्टम बोलता है न्यू स्किल अनलॉक्ड बैटल इंसेक्ट इफेक्ट एंड जो इस न्यू स्किल का इफेक्ट है वो है 5 सेकंड के लिए एनिमी के अटैक को पहले से ही प्रिडिक्ट कर लेना। ऐस स्माइल करता है अब मेरी बारी है एंड जिसके बाद शैडो नाइट अटैक करता है, लेकिन इस बार ऐश पहले से ही उसकी अटैक देख सकता है एंड वो इसे काफ़ी इजीली डॉच कर लेता है। सारे पोकेमोन आसानी से बच जाते हैं। कैल मुस्कुराता है एंड बोलता है अब तुम समझ रहे हो लेबलिंग वर्ल्ड का असली रूल। एंड अचानक से पूरा डंजन में लाल अलार्म बजने लगता है एंड ये इमरजेंसी था कि सिस्टम बोल रहा था ट्रिपल एस रैंक गेट ओपन एंड लोकेशन जो है टावर ऑफ गॉड एंड बॉस अवेकनिंग, जो कि होगा 10%, 20%, 40, 70 एंड 100। तभी दूर आसमान में एक 1000 फुट से भी ज़्यादा ऊंचा काला टावर दिखाई देता है एंड टावर के सबसे ऊपर दो लाल आंखें खुलती है एंड एक आवाज़ पूरी दुनिया में गूंजने लगती है कि फाइनली द न्यू चैंपियन हैज़ अराइव्ड, मतलब एक नया चैंपियन यहाँ आ चुका है। एंड ऐश ऊपर देखता है और पहली बार उसकी आंखों में एक असली डर दिखाई देता है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था जो इतना डेंजरस सिचुएशन था कि एक टावर है जो कि काफ़ी ज़्यादा ऊंचा है, 1000 फीट से भी ज़्यादा। एंड उसके टावर के टॉप पे दो आंखें खुल रही हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा डेंजरस लग रहा था। और तभी जो परसेंटेज लाइन बाय लाइन मैंने बताया था वो था उस टावर का डिफ़िकल्टीज लेवल। सबसे पहले उसे 10% ऑफ पावर के साथ फाइट करना होगा, उसे जीतना होगा एंड उसके बाद 20, 30, 50, 70 एंड 100 एंड इस तरह वो गॉड लेवल तक पहुंच सकता है। एंड वो जो टावर था वो था टावर ऑफ गॉड। उसके पीक पे 100% पावर के साथ उसे फाइट करनी पड़ेगी एंड ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होने वाला है। एंड उससे पहले उसे नीचे के लेवल को पास करना पड़ेगा
और अब तक जो ये फाइट लड़ रहा था ये सब एक ट्रायल था उस टावर तक उसे पहुंचने के लिए। एंड ये सब एक क्विस्ट दिया गया था उसे, एंड फाइनल है उसका उस टावर पे बैटल करना।